जय माता दी। आज की वीडियो की शुरुआत हम माता जी के नारे के साथ करते हैं। आज का वीडियो मैं जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो है हमारा कपिलेश्वरी भवानी माँ के मंदिर का। सुबह 7 बजे हम लोग मंदिर के लिए निकल चुके थे अपने घर से। पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग गाड़ी से चलेंगे, लेकिन फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग स्कूटी से चलेंगे, क्योंकि स्कूटी से जाने में जितना हम इंजॉय करते हैं उतना शायद गाड़ी से नहीं करते। तो फिर हम लोगों ने लास्ट में कैंसिल किया गाड़ी से जाना और हमने स्कूटी से जाना ही डिसाइड किया। आधे घंटे के अंतराल में हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे और मंदिर पहुंच के हमने माता जी के लिए चढ़ाने के लिए प्रसाद लिया और चुनरी ली। माँ दुर्गा से मैंने बस यही प्रार्थना की कि जीवन की सभी चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति प्रदान करें। साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती रहूं। बस जिस तरह से मेरे अंदर की सच्चाई है, ईमानदारी है, वो कभी भी मेरे मन में कभी किसी के प्रति थोड़ा सा भी छल कपट ना आए। और जो मेरे प्रति छल कपट रखते हैं उसका मुझे पता है माँ आप स्वयं जवाब देती हैं। कुछ लोग ऐसे हमारी ज़िंदगी में जुड़े होते हैं जो हमारे साथ तो रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर देख के ईर्ष्या करते रहते हैं। ईर्ष्या कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती। दूसरों से जलन की भावना जो रहती है वो खुद को ही जला देती है। इस बुराई की वजह से हम मन अशांत रहता है। दूसरों की सुख सुविधा, पद, मान, सम्मान, घर परिवार देखकर उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अपनी चीज़ों से संतुष्ट रहना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, नहीं तो हमेशा परेशान ही रहेंगे। किसी से ईर्ष्या करके उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अपनी नींद और सुख चैन जो है जो भी पास में है वो सब खो देंगे। मेरा मानना है कि जो लोग जीवन में हमेशा ईर्ष्या करते हैं उनसे भूलकर भी नफरत ना करें, बल्कि उनके द्वारा की जाने वाली ईर्ष्या की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग सोचते हैं कि आप उनकी तुलना में उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। जो लोग हमेशा दूसरों की ज़िंदगी में ताक झांक करते रहते हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कुछ देर अपने लिए सोच के देखो। और खुशी पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन सच तो ये है कि इससे जीवन का हिस्सा बनाने के लिए सिर्फ कुछ चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। दूसरों की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। दूसरा किस तरह से खुश रह रहा है इससे आपको किसी को भी जलन नहीं रखनी चाहिए। इनमें से ज़्यादातर अपनों और आप बस खुद की चीज़ों से जुड़ा रहना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए, इनके बारे में विस्तार से जानना चाहिए, अपने घर परिवार के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचते सोचते दूसरों के ही प्रोफाइल में घुस घुस के बस वीडियो देख देख के पूरे दिन रात हमेशा दूसरों से फ़ोन पे लग के बस ये इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। ये मत सोचो कि तुम जिससे कहती हो या बात करते हो वो भी हम तक ये सारी बातें पहुंचाते हैं। परिवार का मतलब तुम्हें क्या पता। जहाँ एक अकेला बर्तन रहेगा वहाँ तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब किचन में भी हमें खाना बना के खिलाने के लिए, चाहे खुद खाने के लिए, हमें 10 बर्तन चाहिए होते हैं। जब 10 बर्तन रहेंगे तो एक जगह रहेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी ही। परिवार का मतलब यही होता है। ये आवाज़ आने के साथ 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 में मिलकर रहें, खुशियाँ बांटें। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके परिवार में टुनमुन नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना परिवार तोड़ के और सब कुछ बर्बाद करके बस दूसरे की ज़िंदगी में दखलंदाजी करते रहें। समझदारी इसी में रहती है कि हाँ, हम अपनी सूझबूझ से उन चीज़ों को किस तरह से संभाल के रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि अपना तो सब कुछ बर्बाद किए ही रहते हैं, ख़राब किए ही रहते हैं, दूसरे की ज़िंदगी में भी दखल अंदाजी कर करके जलन रख के खाली उस चीज़ को चाहते हैं कि बस किस तरह से बिगाड़ दें। लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर हमारी नीयत अच्छी है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो हमारी बिगड़ी हुई चीज़ भी संवर जाएंगी। और तुम देखो कि तुम्हारी नीयत इतनी गंदी है कि तुम्हारी बनी हुई चीज़ भी बिगड़ जाती है। अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। दूसरों पे दखल अंदाजी ना करके अपने पे काम करो और अपनी सभी चीज़ों को सुधारो, तो शायद ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए तुम्हारी।